मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मीका सिंह इस समय जुड़े हैं। मीका, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है जी। न्यूज 18 पर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सबसे पहले नमस्ते। आपको नमस्कार, एंड यू आर वेरी गुड सिंगर, और आप देश प्रेमी हैं, इसलिए आपको जी सल्यूट। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मीका भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पैसे हाँ की जी, हाँ जी। ताकत इतनी बड़ी हो जाती है कि वो राष्ट्रवाद, जी, देश हित से भी ऊपर हो जाती है। आप भी मैं एक सबसे सिंगर हैं। बोलना चाहूंगा कि अगर उनसे ये गलती हुई है ना, तो ये एक तो वो सिंपल वहां से अपना पोस्ट हटा सकते थे। उन्होंने अपना पोस्ट वहां से नहीं हटाया अपनी मूवी का। दूसरी बात, ये कोई बहुत महंगी मूवी नहीं है कि इसके अंदर वो रीशूट नहीं कर सकते। आजकल तो सिर्फ 5 डेज लगते हैं, आप रीशूट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 डेज में पूरी मूवी कंप्लीट हो जाती है। तब वो बार बार बोल रहे हैं, इतने लोग भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। भैया, आप 4 महीने पहले ये बात बोल सकते थे कि मैं ये फिल्म रिलीज करने जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति मुझे बताएं। आपने सीधा पोस्ट कर दिया, पोस्ट के बाद आप सॉरी भी नहीं बोल रहे और आप मान भी नहीं रहे अपनी गलती। आप कह रहे हैं मैं बॉलीवुड में ही नहीं काम करना चाहता, विच इज वेरी रॉन्ग। लेकिन लेकिन उनके गाने, उनके उनके गाने तो हिंदुस्तानी सुनते हैं, हिंदुस्तानियों की वजह से वो इतने बड़े बने। बिल्कुल क्या बिल्कुल सर। क्या क्या पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, हमारी बहनों को बेवा किया गया, आपका जी, दिल नहीं पसीजा क्या उसको देखकर? हंड्रेड वो परसेंट दृश्य मैंने देख के देखो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंखों बिल्कुल आंखों से आंसू रुकते नहीं है। अमीश भाई, मैंने हर मेरी पोस्ट में मैंने यही लिखा कि हमारे लिए देश पहले। जब हमारे रिश्ते नहीं सही जा रहे हैं उनके साथ, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। या आप पोस्टपोन कर दो यार, जब हमारे रिलेशन अच्छे होंगे आप तब रिलीज कर दो। लेकिन आप घबरा भी नहीं रहे और आप बता भी नहीं रहे और आप सॉरी भी नहीं बोल रहे। आप ये भी नहीं बोल रहे कि मैं सीन काटूंगा। आप ये बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही करूंगा और मुझे बॉलीवुड में काम ही नहीं करना। नहीं, ये अहंकार किस बात का है? ये अहंकार किस बात का है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है सर। ये पब्लिसिटी स्टंट है। 100%। देखो, आपने सरदार जी 1 देखी पहले या सुनी? नहीं, नहीं मैंने सुनी। नहीं देखी। आपने मैं सरदार जी 2 जानता भी नहीं सुनी? ऐसी कोई फिल्म बनी है। सरदार जी 2 नहीं पता। अब सडनली इनको लगा यार सरदार जी 3 को गर्म कर देते हैं, ये मुद्दा कर लेंगे। और बाद में हम, और वैसे भी ये थिएटर के नहीं, लिए तो रिलीज। दिलजीत को लोग गाने के लिए जानते हैं, एक्टिंग के लिए नहीं जानते। ही इज अ वेरी एवरेज एक्टर, वेरी एवरेज एक्टर। वो गाने जी के लिए जी जाना जाता है, तो जी जी इसलिए उसकी उनकी फिल्म आई गई ये किसी को पता नहीं होगा। ही इज अ वेरी मैं एवरेज वही एक्टर। कह रहा हूँ। पब्लिसिटी हालांकि स्टंट, अभी आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, ये हंड्रेड पब्लिसिटी परसेंट स्टंट है, लेकिन ये देश की कीमत के ऊपर है। पाकिस्तान के बिल्कुल। पाकिस्तान का मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा है ये फिल्म रिलीज हो रही है, कर लो क्या करना है। बताओ। नहीं, ये गलत है। एंड आई एम श्योर ही इज ए वेरी ग्रेट सिंगर, बहुत समझदार सिंगर है। आई थिंक समझदार इंसान को एक इशारा काफी होता है। इतना कुछ हो रहा है। अभी मैंने उनकी जो रिसेंट मैं पोस्ट देख रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना, मुझे किसी सुपरस्टार के साथ काम नहीं करना। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि दिलजीत को इंडिया में बैन करा जाए या उसकी किसी भी मूवी से उसको निकाला जाए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर उससे नहीं, गलती होगी तो कोई बात इसके बाद नहीं। तो अगर मैं गलती मेरा होगी है तो से सॉरी। मीका मीका भाई, ये सॉरी मेरा करके। शो जो है, मेरा जो कार्यक्रम हाँ। है, ये देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। जी जी। टेलीविजन न्यूज चैनल्स के अंदर इससे ज्यादा कोई प्रोग्राम नहीं देखा जाता, और मैं ये ऑन बिल्कुल एयर और लाइव बात बोल रहा हूं। मैं आपको सही कह बता रहे रहा हैं। हूं, मेरे पास हजारों मैसेज आ रहे हैं। अब लोग नहीं देखना चाहेंगे दिलजीत दोसांझ के गानों को। वो बेशक हंड्रेड अपना परसेंट करे, मैं भी कोई बॉयकॉट की बात नहीं कहता, लेकिन वो लोग लेकिन नहीं देश तो करना पहले चाहेंगे। सर। ये देश देश है पहले। जी, ये देश बस। है दीवानों का, ये देश है परवानों का, ये देश परवान सही इमोशनल बात। देश है। यहां बिल्कुल एक जी। आवाज पे सब कुछ होता है। ये इमोशनल हंड्रेड कंट्री परसेंट है। आप इस देश के इमोशंस को कुरेदेंगे, उन पे नमक छिड़केंगे, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे इस देश के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर दिलजीत हमारी सबकी इंटरव्यू सुन रहा है, तो यार आप सामने आके सॉरी बोल दो और 2-4 सीन वहां से निकाल दो। अभी आपने देखी होगी सितारे जमीन पे में कुछ ऐसे शॉट्स थे जो आमिर खान ने निकाल दिए। हालांकि वो इंडियन फिल्म है और वो इंडियन सुपरस्टार है। अगर वो बात मान सकता है तो वाई नॉट ही, ये भी मान सकते हैं बात। नहीं, उनको तो कुछ गलत ही नहीं लग रहा, उनको तो कुछ गलत ही नहीं लग रहा। वही वही मैं कह रहा हूँ। वो बहुत गलत बात है। इसलिए मैंने शुरू में लिखा था कि ही इज ए फेक सिंगर, और ये सारी पब्लिसिटी वो कर रहे हैं कि ताकि फिल्म और गर्म हो जाए। ठीक है जी, मैं इसको रिलीज कर दूंगा और 4-5 महीने बाद मैं आके सॉरी बोल दूंगा। तो ये तरीका गलत है। जी, मैं एक एक छोटी सी बात आपको, अब मांग उठ रही है कि दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से भी हटाया जाए। नहीं आपको देखिए, लगता है? इतना नहीं क्योंकि मेरे एक हिसाब डिमांड से। है ये अब आई पब्लिक की नो तरफ से डिमांड भी। है। इस टाइम और पब्लिक अशोक को बहुत पंडित एक गुस्सा है। संस्था चलाते हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है बकायदा इम्तियाज अली को। जी जी जी। देखो, अभी तो सभी हिंदुस्तानियों को गुस्सा तो है ही है। बिकॉज हम पहले ही गम नहीं भुला पाते, नया कुछ और मुद्दा ऐसा आ जाता है। और हमें, ना मुझे पाकिस्तान ऑडियंस से नाराजगी है ना पाकिस्तान से, वो अपना काम कर रहे हैं यार। मुझे तो उल्टा उनके जो
एक्टर्स हैं, उनके उनके ऊपर फख्र होता कि अपने देश को तो सपोर्ट करते हैं वो लोग। पाकिस्तानी होके पाकिस्तानी को सपोर्ट करते जी हैं। जी आप जी। इंडिया होके, इंडियन होके आप इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट एक करते? एक एक मुद्दा ये है। जी, मीका भाई मेरे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो आपसे एक हाँ सवाल जी, पूछना चाहते हैं। ओके जी विवेक। जी मीका भाई, आप भी पाकिस्तान में खासे पॉपुलर हैं। जी, दलेर पाजी भी बहुत पॉपुलर रहे हैं, आपको आ रहे मालूम हैं है। और एक 100%। ऑटो सिंगर जिसने रफ़ी की आवाज़ में गाया था, पाकिस्तानी ऑटो सिंगर, जी उसको जी एक फ्लैट दिया गया था, याद है आपको? पर तब ये स्थिति नहीं नहीं थी नहीं ना नहीं, विवेक अब जी। वो देखिए, ये स्थिति तो हमेशा रही है, लेकिन प्यार था ना, दलेर पाजी प्यार के दिल में प्यार था, मीका के दिल 100%। में प्यार था, तो वो प्यार कहाँ है आज? ये छोटी मोटी चीजें तो आजकल होती मैं रहेंगी, वही कह आर्टिस्ट तो रहा हूँ। इनसे ऊपर उठे ना। आर्टिस्ट सही ऊपर बात। उठ रहा है क्या? आर्टिस्ट देश का नहीं है क्या? नहीं, देश विवेक, का है, विवेक। लेकिन फ्रीडम ओके, ऑफ ओके, क्रिएटिविटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये छोटी मैं मोटी वही चीज कह रहा है हूँ। ये छोटी वो मोटी सॉरी चीज नहीं है। बोल रहे। हमारे 26 लोगों को मारा गया, छोटी मोटी नहीं, चीज है नहीं, विवेक नहीं, भाई। नहीं, नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। नहीं, मैं नहीं, कह रहा हूँ, हाँ, देखो बोलिए। ओके, मीका जी। 2019 से हमारा जो रिश्ता है खराब ही है पाकिस्तान के साथ। 2019 के यस बाद देखें, यस आई एग्री। इससे पहले देखो गाने आते रहे हैं। हम भी, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को भी लाइक करता हूँ, गुलाम अली साहब को लाइक करता हूँ, और वो हमेशा हिंदुस्तान का थैंक्स करते हैं। लेकिन आजकल जो न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के, वो कभी भी हिंदुस्तान का थैंक्स नहीं करते, कोई भी नहीं करता। एक और एक हमारे सवाल ये जो बार बार वहां जाके मीका भाई, मैं जी एक सवाल दिल की गहराइयों से पूछना चाहता हूं और देश सुन रहा है आपको ये वाला। हमारे आर्टिस्ट, हमारा बॉलीवुड इतना वोकल क्यों नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान के अधिकतर एक्टर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को जी, गाली जी, जी। निकाली, भारतीय सेना को बुरा भला कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कहा। हमारे देश के जो आर्टिस्ट हैं वो क्यों नहीं कहते? मैं वही हैरान हूं, क्यों नहीं बोलते? सामने आके बोलना चाहिए। कि जब मैंने आपको वही बोला है, कुछ रिश्ते हमारे अच्छे थे पहले, लेकिन अब जब से बैक टू बैक हमारे पे अटैक हो रहे हैं, यस आई थिंक हमें इस चीज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इंडिया की तरफ हमें हाथ बढ़ाना चाहिए कि वी आर इंडियंस। पहली बात तो हमें इंडिया को ही सपोर्ट करना चाहिए, और हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये नहीं मुझे समझ आ रही। जी। क्या ओके ऐसा? विवेक अच्छा, विवेक उन्होंने बोला उनका बहुत सारा खर्चा हो गया मूवी पे। जी। अरे खर्चा क्या होता है? थोड़ा सा खर्चा, आप उसको रीशूट कर लो, आप उनके सीन निकाल दो। मीका भाई, एक सेकंड, इनका विवेक कह रहे थे कि अगर मीका को पाकिस्तान पैसे देगा तो क्या मीका गाने जाएंगे? ये मैंने इनका देखो- सवाल है। नहीं, पैसे को छोड़ो, 2000 फ्री में भी जाना चाहिए आपको। आप सिंगर क्यों हैं, जाना चाहिए फ्री में? क्योंकि कला, नहीं, नहीं, राग, नहीं, नहीं, रागनी, नहीं। पहले आप मेरी creativity, बात सुनिए। ये चीजें अरे बहुत सुन ली ऊपर मेरी होती ओके हैं। ओके 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 मैं आपको बता मीका भाई जी 2018 में मैं शो करने गया था, तभी हमारे हालात बहुत अच्छे थे। आई थिंक 2019 में ही ये पुलवामा अटैक हुआ, और मैं कोई वहाँ पे प्राइवेट शो करने भी गया था, इनवाइटेड था। साथ ही में वहाँ ननकाना साहब हमारा गुरुद्वारा है, जो बिल्कुल है, बिल्कुल है। देव जी का वहाँ जन्म हुआ है। जब मैं आया तो बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ थे, बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? उनकी अपनी एक सोच थी। फिर मैंने आके यहाँ पे, मैंने यही जो अशोक पंडित जी हैं, इन्होंने ही तभी गुस्सा दिखाया था, और बहुत सारे लोग मेरे से चाहते थे कि मैं माफी मांगू। फिर मैं स्पेशली यहाँ पे आके मैंने सॉरी बोला कि आज के बाद मैं कोई पाकिस्तान में शो नहीं करूंगा। इस बात को ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए। नहीं मीका, अगर इंसान से गलती होती है, मीका आप साथ में हैं तो जी देश के लिए आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी गुनगुनाने के मूड नहीं हूँ। कोई मैं मूड सिर्फ में इतना नहीं है आप। बोलना चाहूंगा कि भाई आप अपनी गलती को सुधारो। गलती हो गई है, से सॉरी, एंड कुछ वहां से सीन है निकाल दो। आप एरोगेंट मत बनो, आप गुस्से वाले मत बनो कि मैं, मेरा एटीट्यूड है, मैं नहीं गुरु सॉरी रंधावा ने बोला है कि हाँ। तुमने नागरिकता तो कोई और ले ली होगी, लेकिन खून तो इसी मिट्टी का है। जी 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 100%। तो अगर उनको इंडिया में ही काम करना है, इंडिया ने उनको इतनी सारी इज्जत दी है, तो आई थिंक ही शुड ये रिस्पेक्ट। अहंकार है क्यों? ये एरोगेंस है क्यों? एक लाइन में। आई डोंट नो, मे बी शायद वो या तो फिर मैच्योर नहीं है। तो अगर वो मैच्योर होते तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। मैच्योर होते तो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। नहीं करते। इमेच्योर है। बहुत बहुत शुक्रिया मीका पाजी, थैंक आपका यू हमारे सर, साथ जुड़ने जय के हिंद लिए। सर।